कितना काम किया, कैसे काम किया, और अभी भी 20 साल पुरानी बातें करेंगे कि जंगल राज ये वो, जो मिथ्य है। देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल पे निर्भर कर दिया है। जो कल तक राजा बने हुए थे उनको कुर्सी से उतार कर गरीब लोगों को कुर्सी पे बैठाया तो उनको तकलीफ हुआ। जब हम लोग में टूट है, हम लोगों में लड़ाई है, हम लोग सही नहीं है, हमारी बात मान। लेकर के बार बार सवाल भी होता है कि आप अब एनडीए में जाएंगे, अब एनडीए में जाएंगे, बार बार वक्त वक्त पे सवाल। एक वीडियो दिखा दीजिए, एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो हम घुमा फिरा के भी बोले होंगे कि हम इंडिया के साथ हैं। उनको जरूरी है इसलिए ना वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, परसेप्शन इस तरीके से बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और ऐसे में आपको बता दें तो विपक्ष ने बहुत सारे योजनाओं की घोषणा भी कर दी है। कहा है कि सरकार आएगी तो ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। वहीं पर एनडीए जो है वो भी पूरे तरीके से इंटैक्ट होने का दावा कर रही है। कह रही है कि 2025 फिर से नीतीश और 225 पार। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं मुकेश सैनी जी हैं। मुकेश सैनी जी, चुनाव को लेकर के क्या लग रहा है? अभी कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया है, क्या लग रहा है, पूरा माहौल क्या है? इंडी गठबंधन किस तरीके से तैयारी कर रही है? देखिए, सभी पार्टी का अपना अपना काम होता है, समय समय पे पदाधिकारी का चयन होता है, तो एक रूटीन कार्यक्रम है, ठीक है। रहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो भी अपने तरीके से मजबूती से जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, और एनडीए भी अपनी बात को रख रहे हैं, ठीक है। और जनता को निर्णय लेना है कि क्या निर्णय लेना है, और हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और अभी भी अमित शाह जी आए तो अभी भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बांध बनाएंगे, बाढ़ से राहत देंगे। तो 20 साल से उन्हीं की सरकार है। 20 सालों में उनको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, कितना काम किया, कैसे काम किया, और अभी भी 20 साल पुरानी बातें करेंगे कि जंगल राज ये वो, जो मिथ्य है। उससे ज़्यादा क्राइम आज है। आज क्राइम उससे ज्यादा है? हाँ, निश्चित। 2005 से पहले? हाँ, उससे ज़्यादा है। आप निकाल लीजिए, सरकार का, भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का, वेबसाइट पे जाके डाटा निकाल लीजिए, और वहाँ पे आपको दिखेगा कि उस समय में कितने हत्या हो रहे थे, लूट हो रहा था, मर्डर हो रहा था। आज कितने लूट, हत्या, मर्डर हो रहे हैं, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये कोई हमारा वेबसाइट नहीं है, ये सरकार का ही वेबसाइट है, ठीक है। तो वो आपको, उसके बावजूद भी आप 20 साल में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए विपक्ष को अब 20 साल पुरानी बातें पे आप एजेंडा बना के और आप घेर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने 20 सालों में क्या किया वो आप बताइए। देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल पे निर्भर कर दिया है, और ये जिस तरीके से देश में जो पॉलिसी चल रही है मोदी जी का, अगर ऐसा ही चलते रहा तो आने वाला समय में देश के 125 करोड़ लोग है ना चावल पे आ जाएंगे। तो अपनी जो उनके नाकामी है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में नहीं पहुंचा बोल के, और हम लोगों के बारे में जो पुराने जो चीज़ें हैं, जो मिथ्य है, लालू जी सामाजिक न्याय के योद्धा रहे हैं, जो कल तक राजा बने हुए थे उनको कुर्सी से उतार कर गरीब लोगों को कुर्सी पे बैठाया तो उनको तकलीफ हुआ। और तेजस्वी को युवराज भी कहते हैं बीजेपी वाले। तो अभी देखिए ना, वही बात है ना कि सवाल है कि उनको इस सब से जनता को क्या लेना देना। एक आप देश के गृह मंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, तो आप अपने जनता के बीच में आपने क्या किया 20 साल में वो आपको बताना चाहिए। वो नहीं बोल के अभी पुरानी बातें वो याद दिला रहे हैं, ठीक है, जो कि सरासर पूरा झूठा है, ठीक है। तो खैर उस पर जनता सब जान रही है, जनता को निर्णय लेना है कि क्या 20 सालों में बिहार में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, ठीक है। और सिर्फ बिहार में परिवर्तन के साथ साथ हमारे भारत में जो राज्य कभी हमसे बहुत पीछे हुआ करता थे वो राज्य हमसे कितना आगे निकल गए। तो क्यों निकल गए? कि ये काम नहीं कर रही है। नहीं, काम कर रहे, रूटीन काम कर रही, कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला दिया। मैं मानता हूँ कि काम मोदी जी ने किए हैं गुजरात में, वो ऐसा काम बिहार में भी होना चाहिए। तारीफ कर रहे हैं मुकेश सैनी जी। हाँ, सीएम रहते हुए जो उन्होंने काम किया, आज हमारे बिहार के लोग गुजरात में जाके लेबर मजदूरी कर रहे हैं, तो कुछ तो वहाँ पे बेहतर किया, इसलिए हमारे लोग यहाँ से वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। अगर हमारे सरकार जो 20 साल से सरकार सत्ता में है, अगर वो अच्छे काम करते तो हमारे लोग लेबर बन के गुजरात नहीं जाते, या महाराष्ट्र नहीं जाते, या अन्य प्रदेश नहीं जाते। हमारे प्रदेश में लोग आते या रुक जाते जाना,
कम से कम हमारे प्रदेश में नहीं भी आते, लेकिन हमारे प्रदेश को लोगों को रोजगार मिल जाते, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता। तो ये तो हुआ नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि आप राज्य में विकास किए, राज्य में काम किए। अच्छा, विकास को लेकर के बार बार सवाल हो रहा है, लेकिन एनडीए कह रही है कि आप लोगों के गठबंधन में टूट है, आप नाराज हैं, कांग्रेस नाराज है, सीटों को लेकर के नाराज। उसको तो खुशी मनाना चाहिए ना, उनको तो खुशी मनाना चाहिए, सोफा पे फूल बिछा के सोना चाहिए बेफिक्र होके। जब हम लोग में टूट है, हम लोगों में लड़ाई है, हम लोग सही नहीं है, तो उसके लिए तो आसान है चुनाव जीतना, तो उसको तो खुशी मनाना चाहिए ना, इसमें उसको गम क्यों मना रहे हैं। ये सोचने का काम तो हम लोगों का है कि हम लोग कैसे यूनाइट रहें और कैसे एक बड़ा फोर्स बन के, बड़ा ताकत बन के हम लड़ाई लड़े, ये तो सोचना हमको है। और यदि अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको तो बेड पे फूल बिछा के, गुलाब की पंखड़ी बिछा के सोना चाहिए, मजा करना। वाकई ये सच्चाई है कि आप लोगों का जो बर्तन है आपस में टकरा रहा है, टन टन की आवाज एनडीए को सुनाई दे रही है? देखिए, वो कह रहे हैं ना, हमारे इधर से तो ऐसा कोई नहीं कह रहे। हमारे घर की बातें तो हम बोले तो समझ में आएगा ना कि भाई हाँ सच्चाई क्या है। जब हम बोल रहे हैं कि हम खुश हैं और कोई बोलेगा कि नहीं इनके पास गम है, तो किसकी बात आप मानिएगा? हमारी बात मानिए। लेकर के बार बार सवाल भी होता है कि आप अब एनडीए में जाएंगे, अब एनडीए में जाएंगे, बार बार वक्त वक्त पे सवाल। जो लोग कर रहे हैं उनको मेरी ज़रूरत है, वो कमज़ोर है, इसलिए मेरा सहारा ले रहे हैं, मैं ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं। हमारा एक भी पिछले 3 सालों में एक वीडियो दिखा दीजिए, एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो हम घुमा फिरा के भी बोले होंगे कि हम इंडिया के साथ है। हमेशा अभी आपके इंटरव्यू में इतना मोदी जी को मैंने कोसा, गृह मंत्री जी को कोसा, और तारीफ भी की हो। तारीफ उनके गुजरात मॉडल पे हमने तारीफ किया कि गुजरात में सीएम रहते हुए उन्होंने काम किया, इसलिए आज हमारे लोग बिहार में से वहाँ जाके काम कर रहे हैं। तो जो सच्चाई वो तो हमने कहा, लेकिन उनके साथ साथ उनको हमने कितना आईना दिखाया। देश में लोगों को भुखमरी पे ला दिया, 5 किलो राशन पे लोगों को ला दिया, ये उन्होंने पहले किया। 11 साल से देश का प्रधानमंत्री है, हमने उनके मुख्यमंत्री काल के बारे में हमने कहा। मतलब बीजेपी को जरूरत है, एनडीए को आपकी जरूरत है? उनको जरूरी है, इसलिए ना वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, परसेप्शन इस तरीके से बना रहे। तो उनको जरूरी है, वो कमज़ोर है, अपने आप को मानते हैं। अगर कमज़ोर नहीं है तो बोले कि भाई हमको मुकेश सहनी क्यों जरूरी है। क्या खास है मुकेश से? मुकेश सहनी का अपना एक विचार है, अपनी एक वोट बैंक है, अपनी एक ताकत है, और सबसे बड़ा खास है कि हमारे अपने एक विचार है। हम विचारधारा हमारे वो है जिसमें गरीब, पिछड़ा, दलित का कल्याण हो। हम उस कुर्सी पर बैठे जिस कुर्सी पे गरीब का भला कर सके। अगर भला नहीं कर सकते तो ऐसी कुर्सी को लात मार दे। हम अपने लोगों को जो वचन देते हैं उस वचन पे कायम रहना चाहते हैं कि वचन पूरा कैसे हो, उससे हमें उसके लिए हम जाने जाते हैं। हमें डर लगता है कि हमने जो वचन दिया वो वचन टूट ना जाए, तो हम हर पल वो सोचते हैं, ऊपर वाले से मनाते हैं कि हम ऐसा कभी भी कोई गलती ना करें जो लोग हमसे नफरत करने लगे। हमें सिर्फ पावर में रहना ये शौक़ नहीं है, हम राजनीति में करने के लिए नहीं आया था। एक सिस्टम बना, एक ऐसी व्यवस्था बना जिसमें हमें आना पड़ा, ठीक है, लेकिन हम राजनीति करने के लिए ना, हम बेहतर ज़िंदगी बॉम्बे में जी रहे थे। संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में मुकाम को हमने हासिल किया, लेकिन एक परिस्थिति बना जिसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया। अभी राजनीति में हम हैं अपने लोगों को मदद करने के लिए, ना ही कि हम पहले सोच के आए कि हमको विधायक मंत्री बनना है। हम 2015 में भी सक्रिय थे, हमने कहीं से चुनाव नहीं लड़ा, ना ही कुछ हमने लोगों को मदद किया, लड़वाया। अभी परिस्थिति ऐसा बना कि जो काम उनको कह रहे करने के लिए वो काम हमको करना पड़ेगा, क्योंकि वो कर नहीं रहे, और वो काम करने के लिए आपको पावर में आना पड़ेगा। और पावर में आने के लिए आपके पास अपनी पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी है तो निश्चित तौर पे आज ना कल हम लोग वो सिस्टम पे आएंगे, और भारतीय संविधान को मानते हुए, बाबा साहब का संविधान को मानते हुए, उसमें जो गरीब लोगों के लिए जो हक है उनके साथ न्याय करेंगे।